डेली फुल कोर्स फ्री वीडियोस के लिए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आप पेपर 1 पेपर 2 के लिए डेली वीडियो पीडीएफ नोट्स होम डिलीवरी नोट्स चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप। ये नंबर दिया है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप करिए, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है अमन वोहरा। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। ये है लेक्चर नंबर 3 शिक्षण योग्यता का। इसके पहले 2 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूँ, तो जिन्होंने नहीं देखे वो देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, ये बिल्कुल फ्री वीडियोस है। डेली 8 बजे हिंदी मीडियम का वीडियो फ्री आता है, सुबह 11 बजे आता है इंग्लिश मीडियम का। बस आप वीडियो को देखें, साथ साथ लिखते जाइए, आपकी फ्री में तैयारी हो जाएगी। अब आपका पूरा कोर्स करवाएंगे यूनिट 1 से लेकर 10 तक। तो बस आपका एक ही काम है, वीडियो देखिए, साथ में लिखते जाइए, आपकी फ्री में तैयारी होगी। आपको कोई भी बुक नहीं पढ़नी है, बस आपको साथ में नोट्स बनाने हैं। तो इसमें आपका पूरा कोर्स हम कवर कर देंगे। और एक रिक्वेस्ट और है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और उसमें कोई वीडियो के पहले या वीडियो देखते समय या वीडियो के बाद में जब भी कोई ऐड आता है, आप उसे पूरा देखिए। उससे जो भी इनकम होगा हम उससे पेपर 2 भी फ्री में स्टार्ट करेंगे। सो अगर आप पेपर 2 भी देखना चाहते हैं तो आप वीडियो में जो भी ऐड आता है उसे स्किप मत करिए, उसे आप पूरा देखिए। अगर आप हमें 1-2 मिनट हमारी ऐड को दे देते हैं तो उससे जो भी इनकम होगा हम पेपर 2 को फ्री में स्टार्ट कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सूक्ष्म शिक्षण। तो देखिए, माइक्रो टीचिंग होती क्या है, इसे हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म शिक्षण, इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो टीचिंग। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षण प्रशिक्षण और संकाय विकास तकनीक है, जिसके तहत शिक्षक शिक्षण सत्र की रिकॉर्डिंग की समीक्षा करता है ताकि साथियों या छात्रों से रचनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके कि उन्होंने क्या काम किया है और उनकी शिक्षण तकनीक में क्या सुधार हो सकते हैं। तो देखिए, सिंपल सा मतलब समझिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण देता हूँ यहाँ पे। देखिए, सूक्ष्म शिक्षण जो है वो कहाँ काम आती है और किन के काम आती है। देखिए, जो टीचर बनने वाले हैं लेकिन अभी टीचर नहीं बने हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप अभी टीचर नहीं बने हैं लेकिन आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लिया है, या आप मान लीजिए आपने बीएड किया है, एमएड किया है, आपको स्कूल में पढ़ाना है, लेकिन अभी आप टीचर बनने के लिए टीचर अभी नहीं बने, टीचर बनने के लिए आपको तैयार किया जा रहा है। तो उसमें होता क्या है कि आपको, जैसे मान लीजिए आप 10 टीचर हैं, आप अभी टीचर लगे नहीं हैं लेकिन आप टीचर बन रहे हैं। उनमें से एक टीचर को लेसन प्लान के लिए दिया जाता है, वो टॉपिक दिया जाता है लेसन तैयार करने के लिए। तो बाकी जो 10 में से 9 टीचर बचते हैं वो एज ए स्टूडेंट बैठते हैं क्लास में। तो जो एक जिनको लेसन प्लान करने के लिए दिया होता है वो लेक्चर को देते हैं। तो जो 9 टीचर हैं एज ए स्टूडेंट बैठते हैं क्लास में, या कुछ बच्चों को भी साथ में बिठाया जाता है। तो वो देखते हैं कि जिनको काम दिया है पढ़ाने के लिए वो कैसा पढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपको एक लेसन दे दिया पढ़ाने के लिए, अब आपको जो आपके साथी होंगे, जो टीचर होंगे, वो आपका पढ़ाया हुआ देखेंगे आपने कितना अच्छे से पढ़ाया है। अगर उसमें कुछ भी कमियां होती हैं तो वो आपको बताएंगे। यानी कि ये टीचिंग ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। जो भी टीचर बनने वाला है भविष्य में, उनको तैयार करने के लिए माइक्रो टीचिंग की जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको एक लेसन दे दिया तैयार करने के लिए, या टॉपिक दे दिया, आपने उसे कितना अच्छे से पढ़ाया है या उसमें क्या क्या कमियां हैं, तो सब कुछ माइक्रो टीचिंग में देखा जाता है। तो ऐसे करते करते जितने भी टीचर हैं सभी को ऐसे ही तैयार किया जाता है। सो ये है माइक्रो टीचिंग। सिंपल सा फिर से एक बार मतलब समझिए, माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण वो शिक्षण है जिसमें टीचर को यानी कि शिक्षक को तैयार करने के लिए एक ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग शब्द पहली बार 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ड्वाइट एलन द्वारा तैयार किया गया था। आप इसे नोट कर लीजिए कि ड्वाइट एलन द्वारा सूक्ष्म शिक्षण को तैयार किया गया था 1963 में। अब देखिए, एक परिभाषा देखिए, ब्रेड एंड थॉमसन की 1996 में आई थी ये। तो देखिए, ये है क्या, माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीक है जिसका लक्ष्य शिक्षक उम्मीदवारों को वास्तविक कक्षा व्यवस्था के लिए तैयार करना। वही बात आ गई ना, वास्तविक कक्षा व्यवस्था, यानी कि आप टीचर बनने वाले हैं लेकिन अभी टीचर नहीं बने हैं। तो स्कूल में पढ़ाने से पहले
आपको एक जगह पे ट्रेनिंग दी जाती है माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा, तो वो होती है माइक्रो टीचिंग। यानी कि आप अभी स्कूल में नहीं लगे हैं, लगने से पहले आपको ट्रेनिंग दी जा रही है और आपके जो साथी टीचर हैं आपका पढ़ाया हुआ जांच रहे हैं कि उसमें क्या क्या कमियां हैं। सो देखिए, उसके बाद मूल प्रक्रिया में एक शिक्षक को शिक्षार्थियों के एक छोटे समूह के लिए संक्षिप्त पाठ आमतौर पर 20 मिनट तैयार करने के लिए कहा गया था। यह तब वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। यानी कि देखिए कि होता क्या है, आमतौर पर जब ये शुरुआत हुई थी ना माइक्रो टीचिंग की या सूक्ष्म शिक्षण की, तब क्या था, 20 मिनट का एक लेक्चर तैयार करने के लिए दिया गया था। जैसे किसी ने टीचर बनना था, उनको तैयार किया गया था 20 मिनट का लेक्चर तैयार करने के लिए। तो देखिए तब साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई थी। आजकल भी ऐसा होता है कि जैसे आप पढ़ाते हैं, ठीक है, साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग होती है कि ताकि बाद में वो बैठ के आसानी से देख सके कि आपने कैसे पढ़ाया है और आप भी देख सके कि क्या क्या कमियां हैं। पाठ के बाद शिक्षक, शिक्षण सहयोगियों, एक मास्टर शिक्षक और छात्रों ने मिलकर वीडियो टेप देखा और जो कुछ भी उन्होंने देखा उस पर टिप्पणी करते हुए शिक्षक के शिक्षण उद्देश्यों को संदर्भित किया। यानी कि ये जब पहली बार हुआ था, उसके बाद देखिए वीडियो टेप देखा गया, उसमें देखा गया कि शिक्षक ने कैसे पढ़ाया है, उसमें क्या क्या कमियां हैं, सब कुछ इसमें बताया गया। यानी कि 10 टीचर हैं, उनमें से एक टीचर पढ़ाएगा, जो बाकी 9 टीचर हैं वो एज ए स्टूडेंट देखेंगे कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, फिर इसमें वो कमियां बताएंगे कि क्या क्या कमियां थी। तो इसी से ही एक अच्छा शिक्षक निकलता है। सो ये शिक्षण के क्षेत्र में नया विकास है। देखिए ये शिक्षण के क्षेत्र में नया विकास है क्योंकि ये न्यू टेक्निक है बिल्कुल। यह एक शिक्षक प्रशिक्षण की तकनीक है। देखिए ये टीचर ट्रेनिंग है, एक शिक्षक प्रशिक्षण तकनीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए आप बिना प्रशिक्षण के किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में चले जाएँ या स्कूल में चले जाएँ पढ़ाने के लिए, तो आप इतने बच्चों को देख के डर जाएंगे, आप वहाँ पे पढ़ा नहीं पाएंगे। सो बच्चों पे बैड इंप्रेशन पड़ेगा, इसलिए प्रशिक्षण तकनीक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। यह शिक्षण कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। देखिए कौशल विकसित क्या है कि जो भी आपको पढ़ाना है उसमें आपको मास्टरी आनी चाहिए। यानी कि उसमें क्या है कि आपको निपुण होना पड़ता है, तभी आप करवा पाएंगे। सो देखिए सूक्ष्म शिक्षण के चरण है क्या, तो देखिए पहला चरण क्या है, पाठ योजना। यानी कि सूक्ष्म शिक्षण में क्या है कि पहले पाठ योजना होती है, पहले पाठ योजना बनाई जाती है कि आपको क्या पढ़ाना है, कैसे तैयार करना है। ये कक्षा में जाने से पहले होता है। उसके बाद कक्षा में जाने के बाद क्या है, शिक्षण होता है, आपको पढ़ाना होता है। उसके बाद परिपुष्टि, इसे इंग्लिश में कहते हैं फीडबैक, ठीक है, फीडबैक, परिपुष्टि। देखिए हिंदी के शब्द थोड़े से कठिन होते हैं, इसलिए मैं साथ में आपको इंग्लिश में बताऊंगा। पाठ योजना, शिक्षण, परिपुष्टि, उसके बाद क्या आएगा, पुनः पाठ योजना। यानी कि फिर से पुनः पाठ योजना होगी, पुनः शिक्षण होगा और पुनः परिपुष्टि होगी। यानी कि पहले आप पाठ योजना बनाएंगे, फिर पढ़ाएंगे, फिर फीडबैक आएगा, परिपुष्टि आएगी। उसके बाद फिर से आप अगर कुछ मान लीजिए गलती निकल आई या गलती नहीं भी निकली, तब भी आपको डेली पाठ तैयार करना है, पुनः शिक्षण करना है और फीडबैक करना है। इससे क्या होगा कि आप उस सब्जेक्ट में या आप अपने काम में या आप टीचिंग में या शिक्षण में अच्छे हो जाएंगे। ये शिक्षण में सुधार का काम करता है। तो ये है माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट है स्थूल शिक्षण। स्थूल शिक्षण या मैक्रो टीचिंग, इसे विस्तृत शिक्षण भी कहते हैं। स्थूल शिक्षण को विस्तृत शिक्षण भी कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो टीचिंग। तो देखिए मैक्रो शब्द, ठीक है, मैक्रो टीचिंग कहते हैं। मैक्रो शब्द ग्रीक मैक्रोस से आया है। यानी कि जो मैक्रो शब्द है वो जो ग्रीक भाषा का शब्द है मैक्रोस, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ है लंबा या बड़ा या लॉन्ग या लार्ज, यानी कि बड़े साइज में। मैक्रो शिक्षण तब होता है जब तक शिक्षक एक विस्तारित अवधि के लिए एक समय में पूरी कक्षा को निर्देश प्रदान करता है, आमतौर पर 10 मिनट से अधिक। यानी कि मैक्रो शिक्षण कब होता है, जब 10 मिनट से ज़्यादा या 10 मिनट तक क्लास में बच्चों को संभालना होता है, क्लास में बच्चों को लगातार पढ़ाना होता है, वो होता है मैक्रो शिक्षण या स्थूल शिक्षण या विस्तृत शिक्षण या मैक्रो टीचिंग। माइक्रो में क्या है, आपको छोटा सा टॉपिक तैयार करना है, लेकिन मैक्रो शिक्षण में क्या है,
या मैक्रो टीचिंग में क्या है, स्थूल शिक्षण में क्या है, आपको 10 मिनट से अधिक यहाँ पे पढ़ाना है, लगातार साथ में क्लास को संभालना है, मेंटेन करना है। मैक्रो शिक्षण अक्सर व्याख्यान रूप में किया जाता है। व्याख्यान मतलब कि लेक्चर वाइज, जैसे स्कूल में कॉलेज में देखते हैं लेक्चर, तो वैसे ही मैक्रो शिक्षण होता है या मैक्रो टीचिंग होती है वैसे ही। तो आपको व्याख्यान रूप में होता है, आपको 10 मिनट के लिए प्रॉपर लेक्चर देना होता है, जैसा कि टीचर या शिक्षक लेक्चर देते हैं। और इसका उपयोग देखिए एक नई अवधारणा को पेश करने के लिए किया जा सकता है, जैसा कि नए कौशल को जोड़ना या अभ्यास करना। अब देखिए है क्या कि जब व्याख्यान प्रारूप किया जाता है, इसका उपयोग क्या है, नई अवधारणा पेश करना, ठीक है, नए कौशल को जोड़ना। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई पाठ तैयार किया किसी पुस्तक से, आप उसमें अपनी तरफ से क्या नया जोड़ रहे हैं, अपने कौशल से आप किस तरीके से उसे पेश कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आप पे निर्भर है। शिक्षक उस निर्देश को कैसे प्रदान करता है और प्रत्येक कक्षा गतिविधि में कौन शामिल है, ये भी इसमें आता है। यानी कि जो शिक्षक को लेक्चर दिया है, जो पाठ तैयार उसने किया है, वो उसे कैसे देता है और कक्षा में गतिविधियां क्या क्या होती हैं, ये सब कुछ मैक्रो टीचिंग में आता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। सो अगर आप इस वीडियो का PDF नोट्स चाहते हैं या आप डेली वीडियो PDF नोट्स, होम डिलीवरी नोट्स चाहते हैं पेपर 1 पेपर 2 के लिए, तो ज्वाइन करिए हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप। आपको हमें इस नंबर पे कांटेक्ट और व्हाट्सएप करना है, सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और साथ में सब्सक्राइब करिए हमारा स्टडी भारती यूट्यूब चैनल फॉर डेली वीडियोस अपडेट के लिए। साथ में सब्सक्राइब करिए स्टडी भारत 2.0, जहाँ पे आपको पेपर 1 पेपर 2 के लिए फ्री वीडियोस मिलेगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।